नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। धौलपुर का बेटा बाड़मेर मेडिकल कॉलेज का बना प्रिंसिपल। धौलपुर की प्रतिभा पश्चिमी राजस्थान में भी पहुंच गई है। अभी हाल में चिकित्सा विभाग ने आदेश जारी कर धौलपुर के डॉक्टर अनूप गुर्जर को बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर लगाया है। बता दें कि डॉक्टर अनूप गुर्जर मोरोली के पूर्व सरपंच घमंडी सिंह के पुत्र हैं। डॉक्टर गुर्जर ने शुक्रवार को कार्यग्रहण किया, जहां चिकित्सकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यग्रहण कर चिकित्सकों की बैठक ली तथा अस्पताल निरीक्षण किया। इस दौरान डॉक्टर गुर्जर ने कहा, राज्य सरकार की मंशा अनुसार मरीजों को सरल, सुलभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, यह पहली प्राथमिकता रहेगी। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश भूपा। करीब 1 साल से चल रहा था फरार, जिस पर दर्ज है आधा दर्जन गंभीर प्रकृति के मुकदमे। अवैध चंबल रेता निकासी की रोकथाम के दौरान पुलिस पर किया था जानलेवा हमला। गोली लगने से घायल हुआ था कांस्टेबल। धौलपुर जिले की देहोली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के कांस्टेबल की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश भूपा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर दौरान भागते समय पुलिया से कूदने पर पैर में चोट आई है, जिससे वह घायल हो गया है। बदमाश भूपा पर आधा दर्जन संगीन प्रकृति के मुकदमे दर्ज हैं, जो करीब 1 साल से वांछित चल रहा था। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में जनवरी 2025 में अवैध चंबल रेता निकासी रोकथाम के दौरान जिसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था, वही कांस्टेबल राम सहाय को गोली मारकर घायल करने की वारदात में भी यह शामिल था। थाना प्रभारी दुर्गे सिंह ने बताया कि पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूप सिंह उर्फ भूपा पुत्र भीकम सिंह उर्फ भीका ठाकुर उम्र 24 साल निवासी भूतेश्वर मोहल्ला वार्ड नंबर 22 कस्बा राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। मौके पर जिसके कब्जे से एक अवैध हथियार, देशी पौना 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि डीएसटी टीम के कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने सटीक सूचना दी कि 25,000 का इनामी बदमाश रहना वाली माता मंदिर के पास बीहड़ जंगलों में छुपा हुआ है, जिस पर पुलिस और डीएसटी टीम ने रहना वाली माता मंदिर के बीहड़ों में घेराबंदी की और जैसे ही बदमाश भूपेंद्र उर्फ भूपा को पुलिस होने की भनक लगी तो बचने के लिए भागते समय पुलिया से नीचे कूद गया, जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आने से घायल हो गया। थाना प्रभारी दुर्गे सिंह ने बताया कि 20 जनवरी 2025 को बदमाश भूपा ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजाखेड़ा क्षेत्र अवैध चंबल रेता बजरी निकासी रोकथाम के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जहां कांस्टेबल राम सहाय की गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद धरपकड़ के दौरान भी बदमाश भूपा ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। घटना के समय से फरार चल रहा था। एसपी धौलपुर ने जिसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 1 नवंबर को कार्रवाई करते हुए जिसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ जारी है, जिस पर आधा दर्जन गंभीर प्रकृति के मुकदमे दर्ज है। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को होगी महाआरती। अन्नकूट प्रसादी का किया जाएगा आयोजन। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी,
सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने ओडेला रोड, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे एवं अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। फसल को लेकर चाचा ताऊ के लड़कों में विवाद, एक को लगी गोली। शनिवार देर शाम की घटना, घायल को हायर सेंटर किया रखा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुनीपुर गांव में शनिवार देर रात खेत में खड़ी फसल को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला किया, जिसमें युवक के सीने में गोली लगी। घायल को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सुनीपुर गांव में शनिवार देर रात हुई। जानकारी के अनुसार खेत में खड़ी फसल को लेकर परिवार के चाचा ताऊ के लड़कों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में 30 वर्षीय पप्पू पुत्र ज्ञानी राम मीणा के सीने में गोली लगी। घायल पप्पू के छोटे भाई नवल सिंह ने बताया कि परिवार की जमीन जायदाद का बंटवारा पहले ही हो चुका है। इसके बावजूद दूसरा पक्ष उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए झगड़ा करता है। नवल सिंह के अनुसार खेत में खड़ी फसल को लेकर दिन में विवाद हुआ था, जो शांत हो गया था, लेकिन बाद में देर शाम को दूसरे पक्ष ने उनके घर पर आकर सीधा हमला किया और फायरिंग कर दी। बाड़ी अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि सुनीपुर गांव से झगड़े के दौरान गन शॉट का मामला सामने आया था। पप्पू पुत्र ज्ञानी राम को अस्पताल लाया गया था, जिसके सीने पर छर्रे के निशान और गन शॉट के घाव थे। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने घटना की सूचना सदर पुलिस को दी। बाड़ी सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और मामले की जानकारी ली। घायल को हायर सेंटर भेजा गया है। गांव में पुलिस निगरानी कर रही है। घटना कुछ नहीं आई, फसल करी भैया हमन ठाड़ी, फसल पे बजते ज्यादा जनता है कि जते खेती क्यों कर रहे हैं। अरे गाय चले, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए। भैया वहाँ पे गाय की कहिया जाई लड़ने आए हुए, गाय ने तो गोली दी आके घर पे। कौन लोग थे वो गोली दिए उन्होंने? गोली ना सतीश। ये सतीश कौन लगता है? वो भाई लगाता है तो करना कैसे? क्या नाम है इनका जो गोली लगी इनकी? पप्पू। ये अभी थोड़ी देर पहले ही 20 मिनट पहले अभी सुनीपुर गांव से कुछ लोग आए थे। तो पप्पू नाम का एक मरीज था, जिसके फायर आर्म इंजरी का वो बता रहे थे कि जिसने गन से हमला किया है। तो उसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे धौलपुर के रेफर कर दिया है और बाड़ी सदर थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया है। डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार युवक की मौत, शनिवार देर शाम की घटना। शनिवार देर शाम धौलपुर शहर के सदर थाने के पास एक डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जहां ट्रैक्टर सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय छोटू पुत्र शेर सिंह कुशवाहा निवासी चांदपुर शनिवार देर शाम किसी काम से मनिया गया हुआ था। लौटते समय वह ट्रैक्टर में सवार होकर अपने गाँव आ रहा था, तभी सदर थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रविवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया। जिले के 11 केंद्रों पर आयोजित हुई ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा। पंजीकृत 3000 में से 372 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित।
रविवार को धौलपुर जिले के 11 केंद्रों पर ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया, जहां 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हुई। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 3000 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया था, जिनमें से 372 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए प्रशासन द्वारा 2 उड़ान दस्ते गठित किए गए थे, जिन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले यानी सुबह 10 बजे से ही प्रवेश दिया गया, ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी अव्यवस्था के पूरी की जा सके। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से आयोजित इस परीक्षा में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। सभी केंद्रों पर परीक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा। तुलसी और शालिग्राम का धूमधाम से संपन्न कराया विवाह। पारंपरिक तरीके से निभाई गई विवाह की सारी रस्में, बम पटाखे भी चले। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव एकादशी पर धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पुराना बाजार स्थित नेत्र सहायक दिलीप बंसल के आवास पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपनी 4 माह की योग निद्रा से जागे। यह अनूठा विवाह समारोह दिलीप बंसल ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित किया। हथियापुर मोहल्ला स्थित रामचंद्र मंदिर से शालिग्राम की बारात बैंड-बाजों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तुलसी के द्वार पर पहुंची। यहां बम पटाखों से बारात का स्वागत किया गया। विवाह की सभी रस्में पारंपरिक तरीके से निभाई गई। शालिग्राम प्रतिमा ने तोरण मारा, जिसके बाद पुत्रवधू मुस्कान बंसल ने पौरी टीका किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। 2 दिन पूर्व लग्न और तेल चढ़ाने की रस्में भी पूरी की गई थी। दिलीप बंसल और उनकी पत्नी निशा बंसल ने इस आयोजन की मेजबानी। समारोह में तुलसी का गोदान भी किया गया। रात्रि में फेरे और बारात का भोजन हुआ, जिसके बाद तुलसी की विदाई की रस्म निभाई गई। रामचंद्र मंदिर के पुजारी पंडित महेश पाराशर ने बताया कि देव एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा है। मान्यता है कि इसी दिन वृंदा रानी तुलसी का रूप का विवाह भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम से हुआ था। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजलि पाराशर ने बताया कि इस विवाह से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है और यह देवी लक्ष्मी व भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीक है। इस अवसर पर पंडित महेश पाराशर, संजीव पाराशर, वीरेंद्र दीक्षित, डीडी सर, मुकेश बंसल सहित बाड़ी शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। के उपलक्ष्य में तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित होता है और इस समय हम यहाँ पर तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न करा रहे हैं। और तुलसी का विवाह बहुत पुराने समय से आदिकाल से चला आ रहा है। वृंदा महारानी के नाम से इनका सही तरीके से नाम है। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है दीपावली धमाका। इस दीपावली घर लाए अपने सपनों की कार, वो भी कम कीमत में और जबरदस्त ऑफर्स के साथ। जेडी कार बाजार, जहां दीपावली के ऑफर में आपको मिलेगी पुरानी कारों पर भारी छूट और भरोसेमंद क्वालिटी, एकदम आपकी जेब के मुताबिक। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हैं। हर कार पर गारंटी, वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार और दीपावली मनाइए अपने नए सफर की शुरुआत के साथ। ऑफर केवल दीपावली तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 9887 539 017। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं, पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्यौहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी।
धौलपुर जिले के 42 गांवों को मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा। 6 जिलों के 7,63,000 किसानों को खरीफ फसल के नुकसान पर कृषि आदान अनुदान स्वीकृत। राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। खरीफ फसल वर्ष 2025 के दौरान अतिवृष्टि से प्रभावित 7,63,000 किसानों के लिए कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया है। निर्णय के अनुसार अतिवृष्टि से 33% से अधिक फसल नुकसान होने पर 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3,777 गांव गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए हैं। इन 3,777 गांवों में लगभग 7,63,000 किसानों को आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 3,777 गांवों में झालावाड़ के 1,597, धौलपुर के 42, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और टोंक के 1,197 गांव शामिल हैं। शेष जिलों में फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही अन्य जिलों की स्वीकृतियां भी जारी की जाएगी। हादसे के पीड़ित परिवार से मिले सपा महासचिव सांसद रामजी लाल सुमन। आगरा के बाह तहसील के गांव पापरी नागर में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार गर्भवती महिला सहित 3 जनों की मौत के पीड़ित परिजनों ने सांसद रामजी लाल सुमन ने मुलाकात की। मृतकों के गांव कयेडी पहुंचे राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने शोक संवेदना व्यक्त कर परिजनों को ढांढस बंधाया और परिजनों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने बताया कि बड़ी संख्या में ओवरलोड गिट्टी व बालू से भरे डंपर निकलते हैं, जिनसे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। सांसद रामजी लाल सुमन ने पूरे मामले के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार आगरा को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस कमिश्नर से दोषी पुलिसकर्मियों व बिना नंबर दौड़ रहे डंपर चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांसद सुमन ने प्रशासनिक अधिकारियों से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फास्ट ट्रैक के लिए पिनाहट से सूरज तोमर की। हम तो एक क्योंकि मानवीय संवेदना का विषय था, इसलिए हमारा ये धर्म था, हमारा ये फर्ज था कि हम आके परिवार के लोगों को ढांढस बताते, उनको ये बताते कि संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। मदद करने का काम तो सरकार का होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और घटना इस लिहाज से कि पूरे जिले में और पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ 250-300 ये डंपर रोज निकलते हैं। इस डंपर में भी नंबर नहीं था। कुल मिलाकर की स्थिति है कि स्थानीय प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, इनकी साठगांठ से अवैध काम होता है। ये लोगों की जिंदगी लेने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत खतरनाक है और हम ये मानते हैं कि पूरी घटना के लिए 100% प्रशासन जिम्मेदार है। हमने वहाँ भी पुलिस कमिश्नर आगरा से बात की थी और उनसे आग्रह किया था कि जिसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। और चूंकि परिवार बहुत गरीब परिवार है, लिहाजा सरकार की तरफ से जो अधिक से अधिक मदद संभव है शुरू होनी चाहिए। कवियों ने लोगों को खूब गुदगुदाया, बटोरी तालियां। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित। शनिवार शाम से देर रात तक धौलपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित अग्रसेन सेवा सदन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैलाश सोनी, स्वर्णिम कामा, जिला डीग ने ये वक्त है कसम उठाकर आर पार कर जाने का, यही वक्त है हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनाने का कविता पाठ किया। डॉक्टर अंगद धारिया ने घर की कमी छुपाती हैं बेटियां, हमको जीना सिखाती हैं बेटियां नाम की कविता का वाचन कर बेटियों का परिवार में महत्व बताया। भुवनेश चौहान, चिंतन खैर अलीगढ़ ने मंच पर काबिज हुए हैं। मस्खरे छंद रोते गीत भी सिसकी भरे कविता का पाठ करते हुए आज के कवि सम्मेलन पर तंज कसा। हरिश्चंद्र हरिनगर भरतपुर ने सैपू महादेव की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि सैपू के महादेव घटा सो प्रकट भय, धन्य धन्य तोकू, धन्य धौलपुर धाम है। उन्होंने भरपूर तालियां बटोरी। राम राहुल टूंडला ने मेरा प्यार तब के खरा सोना हो गया, एक दिन तो तय मेरा गौना हो गया शीर्षक से कविता पाठ किया। सबरस मुरसानी ने अपने हास्य के चुटीले अंदाज से श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। निभा चौधरी आगरा ने धूप पिघल गई सांझ भी ढल गई नामक श्रेष्ठ गीत का वाचन किया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। संयोजक मनोज सिंघल बेचन ने अपनी प्रतिनिधि रचना शहर में मेरा दम घुटता है, मेरा गांव मुझे लौटा दो का पाठ किया तो झूम उठे।
मंच संचालन अलवर से पधारे कवि अभिषेक अमर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सेपू डॉक्टर IP सिंह तथा अध्यक्षता डॉक्टर DK बंसल सेवानिवृत्त वरिष्ठ व्याख्याता राजकीय PG कॉलेज धौलपुर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ऋषि मित्तल जिला अध्यक्ष अग्रवाल महासमिति धौलपुर, मुकेश कुमार गर्ग सेवानिवृत्त उप निदेशक शिक्षा विभाग, सतीश बैसला कोषाधिकारी धौलपुर, वीरेंद्र त्यागी संचालक AVM स्कूल धौलपुर उपस्थित रहे। जब जरूरत हो पैसों की और चाहिए भरोसे का साथ, तो अब इंतजार कैसा। श्री राम फाइनेंस धौलपुर लेकर आया है गोल्ड लोन की तेज, आसान और सुरक्षित सुविधा, वो भी अब सिर्फ 25 मिनट में पाएं। आपके सोने पर सबसे ज्यादा लोन, वो भी पूरी सुरक्षा और विश्वास के साथ। आसान कागजी कार्यवाही, आकर्षक ब्याज दरें, आपका सोना पूरी तरह सुरक्षित, वो भी गारंटी के साथ। आपके सोने की वैल्यू बैंकों से अधिक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटो लेकर जाओ और 25 मिनट में लोन पाओ। आपके विश्वास का नाम श्री राम फाइनेंस। पता सेंट्रल बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, RAC के पास, GT रोड धौलपुर। शाखा प्रबंधक गौरव सिंह राजावत। मोबाइल नंबर 93 51 887 099। सोना आपका, साथ हमारा। इस दीपावली हर मोबाइल की खरीद पर जीतिए 10 लाख रुपए तक के इनाम। है ना मजेदार ऑफर? तो देर किस बात की, आज ही आइए अनुराग मोबाइल सेंटर और पाइए प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के निश्चित उपहार, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन सहित ढेर सारे इनाम। ऑफर 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक की खरीद पर लागू। इस दीपावली अनुराग मोबाइल सेंटर लेकर आया है उपहार की वर्षा। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। केवल आधार कार्ड एवं पैन कार्ड लेकर आएं और मोबाइल ले जाएं। साथ में क्रेडिट कार्ड की खरीद पर पाएं कैशबैक का ऑफर। हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार दुकान पर जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड धौलपुर। जाम से निजात दिलाने ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई, कई वाहनों के काटे चालान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में ट्रैफिक पुलिस ने आए दिन लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक प्रभारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में यह अभियान पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। इस दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत अब तक लगभग 80 से 90 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। रविवार को भी 20 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें गलत पार्किंग, सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट चलने वाले चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। बाड़ी शहर के महाराज बाग सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, बसडी बस स्टैंड चौराहा, रेलवे क्रॉसिंग, सेपो रोड, सीताराम बाजार और मुख्य बाजार मार्ग सहित शहर के सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। शादी समारोह से लौट रहे 3 जनों को बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गढ़ी जाफर गांव के पास शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बजरी से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नंदकिशोर पुत्र बिहारी लाल और मेलरबान पुत्र माता प्रसाद निवासी गढ़ी जाफर के रूप में हुई है। हादसे में तीनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बजरी के ट्रैक्टर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हमारे गांव में शादी थी। शादी में हमारे चाचा जी नंदकिशोर और मलखान, उनका साला और उसका बच्चा, तीनों जने खाना खाने के लिए गए थे। खाना खा के वापस लौट रहे थे। रेती का भरा हुआ चंबल का ट्रैक्टर उनके तीनों के ऊपर चढ़ा दिया है। 2 बंदे ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। एक बच्चा आगरे के लिए रेफर कर दिया है। मलखान, उनका साला, वो इसमें मनोत्यागी में भर्ती है, बहुत गंभीर रूप से घायल है। ट्रैक्टर वाले को रुकवाया था। ट्रैक्टर वाले ने कट्टा निकाल के उनकी गोली मार दूँगा आपको, गाली देता गया, माँ बहनों की गाली दी है। और उसके पीछे भागे तो फिर हनुमानपुरा जाके फ़ोन किया है, तो वहाँ रुकवा के फिर ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर को छोड़ के भाग के आए। और पुलिस आई है, पुलिस ट्रैक्टर को वहाँ पर थाने में ले गई।
धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।